नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। अब आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने वर्ष 2025 में गणेश पूजा अर्थात गणेश चतुर्थी की जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं कि गणेश पूजा कब से प्रारंभ होगा, स्थापना का मुहूर्त कब होगा, कब गणेश जी की छठी होगी और कब गणेश जी का विसर्जन किया जाना चाहिए। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश भगवान को अपने यहाँ बुलाया जाता है, पूजन प्रारंभ किया जाता है और इसी पक्ष के चतुर्दशी को अर्थात अनंत चतुर्दशी को उनकी विदाई की जाती है, उनका विसर्जन किया जाता है। आज की यह जानकारी आपके सामने काशी द्वारा प्रकाशित ऋषिकेश पंचांग के आधार पर प्रस्तुत की जा रही है। अब हम पंचांग के उस पृष्ठ तक पहुंच चुके हैं जहां पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष अर्थात भादौ शुक्ल पक्ष की जानकारी बताई गई है। अब हम इधर चलते हैं जहां पर तिथि और तारीख लिखा हुआ है। यह तिथि है, यह तारीख है। अब देखते हैं कि चतुर्थी तिथि कब है। चतुर्थी तिथि दिन बुधवार को है, हस्त नक्षत्र के साथ है और 27 अगस्त को है। लेकिन यहाँ पर बता दें कि हस्त नक्षत्र प्रातः 5:56 तक ही है, उसके बाद चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जा रहा है। आपको गणेश जी की स्थापना चित्रा नक्षत्र में करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कि गणेश जी की स्थापना भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को किया जाता है। तो चतुर्थी की तिथि बुधवार को है और 27 अगस्त को है। एक दिन पहले यहाँ पर देखिए कि तृतीया तिथि मंगलवार को 12:39 तक है। उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जा रही है और चतुर्थी तिथि अगले दिन अर्थात चतुर्थी वाले दिन बुधवार को दिन में 2:06 तक है। इस तरह से आप देखें तो बुधवार को सूर्योदय से लेकर के दिन में 2:06 तक चतुर्थी की तिथि है। इसके पहले ही आपको गणपति महाराज को विराजित कर लेना है, गणपति बप्पा को स्थान दे देना है और उनका पूजन प्रारंभ कर देना है। अब यहाँ पर थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। चतुर्थी तिथि दिन बुधवार 27 अगस्त। अब यहाँ पर देखिए कि विनायकी गणेश चतुर्थी व्रतम, मध्याह्ने गणेश चतुर्थी, सरस्वती पूजा उड़ीसा में सरस्वती पूजा इसी दिन होता है। वरदा चतुर्थी, विनायक चतुर्थी तमिलनाडु में होता है और श्री गणेशोत्सव आरंभ अर्थात महाराष्ट्र में गणेशोत्सव आरंभ हो जाता है। और आपको बता दें कि यह उत्सव सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, आज की स्थिति में पूरे भारतवर्ष में है। अब यहाँ पर पुनः एक दुविधा, यहाँ पर देखिए भद्रा यावत दिन 2:06 तक। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न उत्पन्न होगा कि दिन में 2:06 तक भद्रा है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि तुला राशि रात के 7:04 पर प्रारंभ हो रहा है और उसके पहले तक कन्या राशि है, अर्थात चंद्रमा कन्या के साथ हैं, फिर तुला के साथ चले जाएंगे। और आपको बता दें कि जब चंद्रमा मिथुन, कन्या, तुला एवं धनु राशि के साथ होते हैं तो भद्रा का वास पाताल लोक में माना जाता है। इसलिए यह भद्रा पृथ्वी लोक पर नहीं है और जब पृथ्वी लोक पर नहीं है तो यह मान्य भी नहीं है। भद्रा को देखते हुए यदि कोई पंडित जी आपको बोले कि अभी भद्रा चल रहा है तो शाम को हम स्थापना कराएंगे, तो ऐसी कोई भी बात लागू नहीं होती है, क्योंकि भद्रा तो है लेकिन पाताल लोक में है, पृथ्वी लोक में नहीं है। इसलिए आप यही प्रयास करें कि चतुर्थी तिथि दिन बुधवार को 27 अगस्त को दिन में 2:06 के पहले ही गणपति महाराज को अपने घर में अपने पंडाल में स्थापित कर लें और पूजन प्रारंभ कर दें। अब उसके बाद गणपति महाराज के छठी की बात होती है। तो छठी कब पड़ता है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। भाई चतुर्थी से जोड़ना चालू करेंगे तो नवमी को छठवां दिन होगा तो छठी होगा। नवमी तिथि चंद्रवार अर्थात तो सोमवार को 1 सितंबर को गणपति महाराज की छठी मनाई जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि गणपति महाराज की विदाई, गणपति महाराज का विसर्जन कब करना चाहिए। गणपति महाराज के विसर्जन, गणपति महाराज की विदाई के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है अनंत चतुर्दशी। यहाँ पर देखिए 14 लिखा हुआ है, अनंत चतुर्दशी है, शनिवार को है। लेकिन
धनिष्ठा नक्षत्र के साथ है, जो कि पंचक है। और कब से प्रारंभ हो रहा है? त्रयोदशी तिथि शुक्रवार को श्रवण नक्षत्र है, जो कि रात्रि के 11:12 तक है। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र प्रारंभ हो जा रहा है और उसके बाद सीधे 5 नक्षत्र हैं, जो कि पंचक के रूप में हैं। तो इस तरह से आपको अनंत चतुर्दशी के पहले ही, अर्थात त्रयोदशी के पहले ही, वो भी रात के 11:12 के पहले ही गणपति महाराज की विदाई कर देनी है। सामान्यतः एक लोक प्रचलन है कि विषम दिन में गणपति महाराज की विदाई करनी चाहिए। तो यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 5। यदि आप छठी नहीं मनाना चाहते तो अष्टमी को 31 तारीख को विदाई कर दीजिए। फिर उसके बाद 6 7 8 और 9। यहाँ पर देखिए 12 अर्थात द्वादशी तिथि बृहस्पतिवार को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ आप 4 तारीख को अर्थात 4 सितंबर को भगवान गणपति की विदाई कर दीजिए, जो कि 9वें दिन में विदाई हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद 10वां दिन हो जाएगा। और 11वें दिन की बात करें तो आपको पंचक प्राप्त हो रहा है। इसलिए यही प्रयास करें कि द्वादशी तिथि दिन बृहस्पतिवार को 4 सितंबर को ही गणपति महाराज की विदाई कर दें, उन्हें विसर्जित कर दें और जाते जाते गणपति बप्पा को फिर से बोलें कि अगले वर्ष फिर से आना। अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नए दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी ज्ञानवर्धक जानकारी उपलब्ध कराई जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।